एक गांव में एक साधु रहता था। वो साधु एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान की तपस्या कर रहा था। उसी दिन उस गांव में बाढ़ आ जाती है और जैसे ही बाढ़ आती है तो जो गांव के लोग रहते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं, घर का सामान लेकर गांव से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे कि कुछ लोग बचते हैं तो साधु से जो तपस्या कर रहा था उसी साधु से जाके बोलते हैं कि साधु आप चलिए, बाढ़ आने वाली है, नहीं तो आप भी चले जाओगे साथ में। तो साधु बोलता है कि नहीं नहीं, आप जाइए, मैं भगवान की बहुत ज़्यादा तपस्या करता हूँ तो मुझे भगवान बचाने आ जाएंगे, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। तो जो गांव के लोग रहते हैं जो आए थे उसको बचाने के लिए वो पैदल पैदल चले जाते हैं। और जैसे ही बाढ़ का पानी और ज़्यादा बढ़ता है तो थोड़ी देर बाद एक नाव आती है और वही नाव उसी साधु से बोलती है कि साधु जी आप चलिए, नहीं तो पानी और ज़्यादा हो जाएगा और हो सकता है कि पानी और ज़्यादा हो जाने की वजह से आप भी ना रहो। तो साधु बोलता है नहीं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे प्रभु जिनकी मैं बहुत ज़्यादा आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वो मेरे लिए बचाने आ जाएंगे। तो जो नाव रहती है वो भी निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं पे एक हेलीकॉप्टर आता है और वो रस्सी डालता है साधु जी को बचाने के लिए। तो रस्सी डालता है तो साधु जी बोलते हैं कि आप रस्सी को ऊपर ले लीजिए, मेरे प्रभु जिनकी मैं बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ वो मेरे लिए बचाने आ जाएंगे। और लास्ट में जब भगवान बचाने नहीं आते हैं तो जब वो उसकी मृत्यु होती है साधु जी की, तो ऊपर जाता है और भगवान से जाके बोलता है कि मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतनी आराधना की, इतनी तपस्या की, आप मेरे लिए फिर भी बचाने नहीं आए। तो भगवान साधु जी को आंसर देते हैं कि ये मूर्ख, मैं तेरे को 3 बार बचाने आया, एक बार पैदल, दूसरी बार नाव से और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से। जब तू खुद ही नहीं चाहता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं हमारे लिए, पर उनको हम कई बार नहीं पहचानते हैं।